हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉइल इन इंडिया। इंडिया का जो मिट्टी है वो किस किस टाइप का होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू सवाल को मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने टोटल 8 एपिसोड्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। उन्हें अगर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, या फिर ऊपर यहाँ आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे चाहो तो एक्सेस कर सकते हो। ये हमारा 9th नंबर है जिसमें मैं सॉइल इन इंडिया डिस्कस करूंगा। ध्यान रहे कि ये सारे वीडियो जो होते हैं वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्हें मिस कर दिए तो समझो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है तुम्हारा मिस हो गया है। अगर आप चाहते हो कि हमारे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो, रेगुलर अपडेट्स हमसे लेते रहो, तो इसके लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उससे जाकर ज्वाइन कर लो ताकि हर एक अपडेट तुम तक आता रहे। इसके अलावा अगर मैं जो भी पीडीएफ यूज़ करने वाला हूँ, इसमें जितने भी सवाल हैं और साथ ही में उनके आंसर्स एक्सप्लेनेशन लिखे हैं, उन्हें सिर्फ आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का एक लिंक दिया हुआ है। उस वेबसाइट पर जाकर हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेना है। अभी तक मैंने उस कोर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं सवाल नंबर 1 को। फर्स्ट नंबर सवाल जो है बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल लेकर आया हूँ मैं। फर्स्ट नंबर सवाल में ये कह रहा है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। आहा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या कुछ होता है। काली मिट्टी, देखो काली मिट्टी में होता क्या है, सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है। कॉटन के लिए बेस्ट सुटेबल जो होता है वो ब्लैक सॉइल होता है, क्योंकि वो वाटर को वो बहुत अच्छे से पकड़ कर रख सकता है और हमें कॉटन उगाने के लिए वाटर का बहुत अच्छा खासा ज़रूरत होता है। इसलिए इसको हम लोग ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कॉटन उगाने के लिए सबसे बेस्ट है और वाटर को होल्ड कर रखता भी है। सेकंड नंबर सवाल में हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर सवाल उससे भी प्यारा सवाल है। इसमें ये कह रहा है, विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। इंडिया का सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सा है। तो इंडिया का सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो है वो एक्चुअली में एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल कहते हैं किसको है? एलुवियल सॉइल हम लोग उन सॉइल को कहते हैं जो कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, वहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं वो अपना सेडिमेंट्स लाकर वहाँ पे गिराया करता है। क्या करता है? अब डिपॉजिट करता है। बहुत सारा नदी जो है वो अपना सेडिमेंट्स को जब डिपॉजिट करता है तो वहाँ पर थर्ड नंबर सवाल जो है वो ये कह रहा है कि व्हाट गिव्स रेड सॉइल रेड इज कलर। कौन सा चीज़ जो होता है जो लाल मिट्टी को लाल बनाता है। रेड सॉइल को रेड बनाने के पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक्चुअली में आयरन का होता है। अच्छा देखो ना, एक ग्रह है जिसको हम लोग बोलते हैं मंगल। मंगल ग्रह पे जब तुम जाओगे तो इसका कलर तुम्हें रेड ही देखने को मिलेगा। इसके पहले मैंने सोलर सिस्टम में मैंने डिस्कस कर दिया है। सोलर सिस्टम बाय मार्वेलस एजुकेशन, ऊपर जाकर सर्च करना है, वो वीडियो तुम्हारे सामने आ जाएगा। उस वीडियो को जाकर अच्छे से देख लो। उसमें मैंने ये बता रखा है कि हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं मंगल ग्रह को। एक्चुअली वहाँ जो मिट्टी पाया जाता है उसके अंदर आयरन पाया जाता है। उसी आयरन पाने जाने की वजह से, आयरन या आयरन ऑक्साइड को पाए जाने की वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। इसीलिए इसे हम लोग मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चंस का एक दूसरे के साथ लिंकेज है। ऑफ कोर्स इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो A to Z वीडियोस को जरूर देखो, ताकि लिंकेज जो है वो तुम्हें समझ में आता रहे। मैं एक दूसरे वीडियो को लिंक भी किया करता हूँ। देखो इसमें इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये कह रहा है कि रेड सॉइल गेट्स इट्स कलर ड्यू टू हाई प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। उसके अंदर हाई प्रेजेंस होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर का होता है। अगर तुम इंडिया में इसको ढूंढने जाओगे रेड सॉइल को, तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, व्हाट इज वेयर इज एलुवियल सॉइल प्राइमरली फाउंड। एलुवियल सॉइल जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो एलुवियल सॉइल कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ पर हमारा मिट्टी जो है, जहाँ का मिट्टी जो है वो बहुत सारे रिवर्स को लाने की वजह से बनेगा। और रिवर्स द्वारा मिट्टी कहाँ पे लाया जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में हम लोग कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो ये इंडोजेनेटिक प्लेन है वहाँ पे पाया जाता है। तो इंडोजेनेटिक प्लेन में बहुत सारा एलुवियल सॉइल तुमको मिल जाए, जिसमें कौन कौन नदी इसमें शामिल होता है जो अपना डिपॉजिट्स ला के इसमें जमा करता है। पहला तो गंगा नदी है, दूसरा ब्रह्मपुत्रा है। अब ध्यान रहे, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ही सिर्फ नहीं, उसका जितना सपोर्टिंग जो रिवर्स है सब का सब अपना गंगा में सेडिमेंट्स ला दिया और गंगा के द्वारा सेडिमेंट्स वहाँ जमा करा गया। ये सब का सब बहुत ही हाईली फर्टाइल होता है, क्योंकि गंगा नदी के द्वारा जो लाया हुआ या ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो लाया हुआ सेडिमेंट्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। इसमें अगर कहोगे कि एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर करने पे तुम्हारा रिटर्न जो होगा बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, विच सॉइल इन इंडिया इज एसिडिक इन नेचर। कौन सा मिट्टी जो होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक नेचर में जो होता है वो होता है लेटराइट सॉइल जो होता है वो मेनली एसिडिक होता है। एसिडिक होने की वजह से इसमें बहुत ही लो अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है। मतलब उसमें अगर तुम प्लांटेशन करोगे ना तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। अब एक सवाल आ रहा होगा कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो होता है बहुत कम पाया जाता है किसमें? लेटराइट सॉइल में। तो वो बहुत ज़्यादा कम पाया भी जाता है और साथ ही वो एसिडिक भी इन नेचर में होता है।
और ये पाया क्यों कहाँ जाता है? ये एक्चुअली में हाईली रेनफॉल एरिया में ये पाया जाता है। वैसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच सॉइल इज कंसीडर्ड सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फर्स्ट वाले सवाल में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसी में थोड़ा रिलेशन दे चुका हूँ। कॉटन सॉइल जो होता है ना, एक्चुअली में कॉटन सॉइल को बहुत ज़्यादा पानी मॉइस्चर जो होता है सस्टेन करने वाला मिट्टी चाहिए। और मॉइस्चर को सबसे ज़्यादा अच्छा सस्टेन कौन कर सकता है? सबसे अच्छा सस्टेन कर सकता है ब्लैक सॉइल। इसलिए ब्लैक सॉइल में हम लोग बहुत अच्छे से कॉटन का कल्टीवेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वेयर इज डिजर्ट सॉइल फाउंड इन इंडिया। अब ये जानते हो, एक बार मैं नर्सरी क्लास के बच्चे से मैं पूछने की कोशिश किया, उसके पास भी आंसर था। और नो डाउट अगर आरआरबी में ये सवाल पूछ दिया तो ये अगर मैं डिस्कस नहीं भी करता तब भी तुम सही आंसर मार के आते। कौन से में? राजस्थान में, क्योंकि वहीं पर डेजर्ट है। डेजर्ट जहाँ होगा वहीं पर डेजर्ट सॉइल पाया जाएगा। डेजर्ट सॉइल का खासियत ये है कि बहुत ज़्यादा इसमें बालू रहता है और सूखा रहता है। उसमें बिल्कुल वाटर का कंटेंट जो होता है बहुत कम पाया जाता है। अगर वाटर डालोगे भी ना उसमें तो वो पकड़ना ही नहीं चाहेगा, वो डायरेक्टली वो सीप करके नीचे की तरफ लेके चला जाएगा, पास कर देगा अपने थ्रू। और ये मेनली एरिड रीजन्स में पाया जाता है, जैसे राजस्थान हो गया। इसमें वो लो, इसमें वाटर जो होता है लो पाया जाता है। और ऑर्गेनिक कंटेंट तो भूल ही जाओ कि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत कम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे ही कह रहा है विच सॉइल इज सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। अगर हमको चावल उगाना है तो कौन सा सॉइल में उगा सकते हैं? तो चावल देखो, चावल उगाने वाला मेन स्टेट जो है ना बिहार है, अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सॉइल जो पाया जाता है वो एक्चुअली में हमारा एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उन सब में ये सॉइल अवेलेबल। इसका खासियत ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉइल जो है मॉइस्चर को अपने अंदर कंटेन करके रखता है, और मॉइस्चर रहेगा तो मॉइस्चर रहने की वजह से ये फर्टाइल भी हो जाता है। इस वजह से हमारा मॉइस्चर कंटेंट और अच्छा फर्टाइलिटी होने की वजह से हम लोग इसमें अगर राइस उगाते हैं तो बहुत अच्छा राइस इसमें उगता है। वैसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है माउंटेन सॉइल इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स। किस टाइप के क्रॉप्स के लिए माउंटेन सॉइल जो होता है वो सुटेबल होता है? तो माउंटेन सॉइल जो होता है वो एक्चुअली में टी और फ्रूट्स के लिए होता है। फ्रूट्स में कौन सा? एप्पल वगैरह, एप्पल्स वगैरह अगर तुम उसमें उगाओगे तो बहुत अच्छा होगा उसमें। माउंटेन सॉइल मेनली कहाँ पे पाया जाएगा? तुम्हें हिली एरिया में पाया जाएगा। और किस तरह का सपोर्ट, किस तरह के क्रॉप्स को ये सपोर्ट करेगा? ये सपोर्ट करेगा चाय को। इसमें एप्पल अगर उगाते हो तो बहुत अच्छा देगा। इसके अलावा बहुत सारा अदर फ्रूट्स भी जो होता है वो हम लोग माउंटेन सॉइल में ही उगाते हैं। अब चलो ना क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट होगा, इसके बाद मैं एक सवाल तुमसे पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है वेयर इज रेड एंड येलो सॉइल मेनली फाउंड। रेड और येलो सॉइल जो होता है वो मेनली कहाँ पे पाया जाता है? तो रेड और येलो सॉइल जो होता है वो एक्चुअली में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। रेड और येलो सॉइल के साथ खासियत क्या होता है? तो रेड और येलो सॉइल जो होता है वो कॉमनली साउदर्न स्टेट्स जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी जगहों पे पाया जाता है। और इसमें पाया क्या जाता है? पहले भी मैंने बताया, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है या फिर आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो तुम्हारे लिए है। इसका आंसर अब तक तो पता चल गया होगा। अगर मेरे सारे सीरीज तुम देख रहे हो ना तो 11 नंबर सवाल का आंसर तुम बहुत ही ईजिली दे दोगे। 11 नंबर सवाल में ये बोल रहा है व्हाट इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? पहला बोल रहा है डू नॉट रिटेन वाटर, जल को नहीं रोकता है ये। सेकंड नंबर बोल रहा है बैरन होता है। और थर्ड नंबर बोलता है गहराई में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पाया जाता है। और फोर्थ नंबर बोल रहा है कि हाई इन सॉल्ट कंटेंट, इसमें नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, साथ ही में मेरे वीडियोस को एक छोटा सा लाइक दे देना ताकि मेरा मोटिवेशन कंटिन्यू रहे। उन बच्चों या दोस्तों को भी शेयर कर दो जिनको इस वीडियो का हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बार टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट तुम्हें मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस बाय बाय।